वो आदमी अपनी भारी गाड़ी को हाईवे पर बड़ी मुश्किल से धकेल रहा था। उसके पास से अनगिनत गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं और उसे किसी भी टक्कर से बचने के लिए सावधान रहना पड़ रहा था। हलचल भरे मोहल्ले में पहुंचकर उसने पानी उबालने के लिए कुशलता से आग जलाई, बेगल और तरह तरह की मिठाइयां रखीं और चाय के कप करीने से रखे। अली को सुबह होने से पहले सब कुछ तैयार रखना था। जल्द ही ज्यादा से ज्यादा ऑफिस वर्कर नाश्ता खरीदने आए। अली ने कुशलता से कॉफ़ी बनाई और ग्राहकों को ले जाने के लिए पैक कर दी। वो हर ग्राहक के साथ उत्साह से पेश आता था, क्योंकि न्यूयॉर्क में गुजारा करने का यही उसका एकमात्र जरिया था। उस दिन वो एक पाकिस्तानी साथी से मिला। उस आदमी ने कुछ हल्की फुल्की बातें की, लेकिन बस इतना ही। आखिर वो आदमी वॉल स्ट्रीट पर एक वाइट कॉलर वर्कर था जो एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, जबकि अली न्यूयॉर्क की सड़कों के निचले पायदान पर बस एक मामूली नाश्ता बेचने वाला था। एक व्यस्त सुबह के बाद अली ने अपना स्टॉल पैक किया। एक बार फिर शहर के ट्रैफिक में अपनी भारी गाड़ी को खींचते हुए, उसे ज्वेलरी फैक्ट्री तक वापस धकेलते हुए और फिर अपना छोटा गैस सिलेंडर लेकर निकल गया। गुजारा करने के लिए अली ने पैसे कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। वो एक काला प्लास्टिक बैग लेकर चलता था और सड़क पर आदमियों को अपनी आंखों में एक कामुक चमक के साथ देखता था। अगर वे मोलभाव करने की कोशिश करते तो वो आमतौर पर डिस्काउंट देता, जिससे उसे बहुत कम मुनाफा होता था। रात में अली को अपने सबर्बन कॉटेज तक वापस जाने के लिए अभी भी 1 घंटे की ड्राइव करनी होती थी। वो अक्सर कार में सो जाता था। सुबह 4 बजे अली फिर से अपनी गाड़ी खींचने निकल पड़ता। उसकी पीठ में दर्द था। उसके आदर्श और इज्जत बहुत पहले ही जिंदगी में समा चुके थे और उसे पुलिस द्वारा भगाए जाने का खतरा था। उस दिन बारिश हुई और बहुत कम लोग नाश्ता खरीदने आए। अली ने अपना स्टॉल जल्दी पैक किया और सिगरेट खरीदने के लिए अपने रोज के सुविधा स्टोर पर चला गया। एक नई स्पेनिश सेल्स वुमन स्टॉल में शामिल हुई थी। अपने पहले दिन उस औरत को सिगरेट के ब्रांड भी नहीं पता थे और वो अनाड़ी लग रही थी। जैसे जैसे समय बीता, दोनों धीरे धीरे जान पहचान करने लगे। कभी कभी वो औरत अली को सामान उठाने में मदद करना सिखाती थी। कभी कभी वो अली के स्टॉल पर एक कप कॉफ़ी पीने आती थी। बड़े शहर में भटकते हुए दोनों को एक दूसरे की मुश्किलों में सुकून मिला। शायद वो औरत ही उसके आसपास अकेली थी जो उसकी परवाह करती थी। उस दिन उसके होम टाउन के एक वाइट कॉलर वर्कर ने अली को अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी और उससे अपने नए घर को सजाने के लिए कहा। भले ही ये एक टेम्पररी काम था, अली ने इसे बहुत सीरियसली लिया। वर्कर ने अचानक अली को झांगिए के रूप में पहचान लिया, जो एक पाकिस्तानी रॉक बैंड का पुराना मेंबर था और उसके पास अली के कुछ पुराने रिकॉर्ड भी थे। वर्कर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अली अजीब तरह से शांत रहा। वर्कर ने कहा कि अगर उसने उसे पहले पहचान लिया होता तो वो उसे इस तरह का काम नहीं मांगता। अली ने कहा कि कोई बात नहीं, उसे तुरंत पैसों की ज़रूरत थी। फिर वर्कर ने उसे खाना खिलाया और रात भर रुकने की जगह दी और कहा कि वो घर पर ही रहे। हालांकि वो फिर भी उसी रात एक गैस सिलेंडर लेकर चला गया। अली का परिवार कभी खुशहाल था। उसकी पत्नी की 1 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। उसकी सास का मानना था कि उसकी बेटी की मौत अली की नाकाबिलियत की वजह से हुई, जिसकी वजह से उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाया। अली के बेटे को उसकी सास ने अपने साथ ले लिया और उन्हें एक दूसरे से मिलने नहीं दिया। जब अली आखिरकार अपने बेटे से मिलने गया, जो उसकी सास का रोल निभा रहा था, तो उसने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अली ने बहुत पहले ही बहस करना बंद कर दिया था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि कुछ समय अलग रहने के बाद उसका बेटा उससे दूर हो गया था, यहाँ तक कि उसे डैड कहे बिना ही मुंह फेर लेता था। अली परेशान था। वो बस जल्दी से पैसे कमाना चाहता था, रहने के लिए जगह ढूंढना चाहता था और अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहता था। वापस आते समय उसे एक आवारा बिल्ली का बच्चा मिला। उसने ध्यान से उसे अपनी जेब में रखा और गोद लेने के लिए घर ले गया। अली ने बिल्ली के बच्चे के लिए एक सिरामिक बाउल में दूध भरा, जिसने ठंड सूंघने के बाद उसमें डुबकी लगाई। लेकिन कुछ दिनों बाद बिल्ली का बच्चा बीमार पड़ गया। वो परेशान हो गया और आखिरकार उसने एक औरत से मदद मांगी। औरत बिल्ली के बच्चे को एक वेट के पास ले गई, जिसने कहा कि उसे बचाया नहीं जा सकता। इसके अलावा न्यूयॉर्क के कानून में जानवरों को सीधे दफनाने की इजाज़त नहीं है और अली को उसे प्लास्टिक बैग में डालकर कूड़ेदान में फेंकने के लिए कहा गया। बिल्ली के बच्चे की किस्मत ने अली को खुद की याद दिला दी। वो इसे छोड़ने के लिए सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने चुपके से गिरे हुए पत्तों से भरे एक पार्क में एक गड्ढा खोदा और परिणामों के बारे में सोचे बिना बिल्ली के बच्चे को दफना दिया। महिला का शुक्रिया अदा करने के लिए अली ने उसे एक साथी ग्रामीण द्वारा आयोजित पार्टी में आमंत्रित किया। उनकी बातचीत के दौरान महिला को पता चला कि अली एक बैंड का प्रमुख गायक हुआ करता था और वो अविश्वास में थी। उसके लिए उसकी भावनाएं प्रबल हो गईं। पार्टी में ग्रामीण को महिला पसंद आने लगी और वो अक्सर अली को उससे बाहर चलने के लिए पूछने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करता था। बाद में एक साथी ग्रामीण ने अली को एक नाइट क्लब में टिकट विक्रेता के रूप में अंशकालिक नौकरी से परिचित कराया। ये काफ़ी आसान काम था, लेकिन उसने एक रात के बाद छोड़ दिया क्योंकि उसे सुबह 4 बजे अपना ठेला बाहर धकेलना पड़ता था और वो पहले से ही किश्तों में गाड़ी का भुगतान कर रहा था। अली हार नहीं मानना चाहता था। वो जितनी जल्दी हो सके गाड़ी का मालिक बनना चाहता था। इसलिए उसने अपने साथी ग्रामीण से अपने नवीनीकरण कार्य के लिए $500 का अग्रिम मांगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक औरत के पीछे पड़ना चाहता था। अली ये बात अच्छी तरह जानता था। उस रात वो औरत अली के आने का इंतजार कर रही थी, जबकि अली उसे दूर से देख रहा था। अपने गांव वाले की दरियादिली की वजह से उसे उस औरत की उलझी हुई फीलिंग से बचना था। लेकिन आखिर में वो औरत जिसके मन में उसके लिए फीलिंग्स थी, उसने अली से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन अली हिचकिचाया।
वो ये फीलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकी। उससे कोई जवाब न मिलने पर वो औरत निराश होकर चली गई। अली जानता था कि वो उस औरत को खुश नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी गुजरी हुई पत्नी को खुश नहीं कर सकता था। गाड़ी साफ करते समय उसने ध्यान से उस पर चिपके स्टिकर्स को हटाया जो उसकी पत्नी ने उनके बेटे के जन्म के बाद वहां लगाए थे, जिन्हें उसने अब भी हटाने से मना कर दिया था। उसने अपनी प्यारी पत्नी के लिए अपने सपने छोड़ दिए थे और अब उसकी मौत के साथ उसके सपने भी चले गए थे। उस दिन एक औरत अली के स्टॉल पर आई और उससे कहा कि वो अगले दिन स्पेन लौटने वाली है। अली चुप रहा, उसकी जाती हुई शक्ल को देखता रहा, उसके प्यार को अखबार से फिसलने से रोकने में बेबस था। अगली सुबह अली अपनी गाड़ी को धक्का देता रहा, लेकिन वो अजीब तरह से भारी लग रही थी। उसके पीछे एक ट्रक लगातार हॉर्न बजा रहा था और जल्दबाजी में अली लड़खड़ाकर गिर गया, लेकिन जल्दी से उठ गया। ये गाड़ी जिसे वो आखिरकार खत्म करने में कामयाब हुआ था, उसकी कमाई का एकमात्र जरिया थी। एक बिजी सुबह के बाद अली को अचानक आगे एक खिलौने वाला दिखा। बहुत हिचकिचाहट के बाद वो बेचने वाले के पीछे भागा और एक नीली सीटी खरीदी ताकि अपने बेटे को शांत कर सके। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि गाड़ी गायब थी। अली पूरी तरह से घबरा गया। यही उसकी रोजी रोटी थी, उसकी गाड़ी। वो सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ा, आने जाने वालों से मदद मांगता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। उसकी लाचारी और दुख का कोई ठिकाना नहीं था। अली चुपचाप दौड़ता रहा, हर जगह गाड़ी को ढूंढता रहा। वो ज्वेलरी फैक्ट्री तक वापस भागा, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने बस आह भरी और उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। तब अली ने अपने एक देशवासी से मदद मांगी जो एक विक्रेता भी था, लेकिन वो व्यक्ति भी मदद करने में असमर्थ था। उसने केवल इस बात का खेद व्यक्त किया कि उसने पहले से गाड़ी का बीमा नहीं कराया था। शाम तक अली ने अंततः इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया था कि उसकी गाड़ी चली गई थी, लेकिन वो बिना नौकरी के नहीं रह सकता था। उसे एक नई गाड़ी खरीदने का तरीका खोजना था। हताश होकर उसने अपने सफेद पोश दोस्त से $5000 का कर्ज मांगा, लेकिन रिश्ते नाजुक होते हैं। स्पेनिश महिला के जाने से अली को बेकार महसूस हुआ और नाइट क्लब की नौकरी छोड़ने से उसे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अली ने कितनी भी विनती की, उसका दोस्त अडिग रहा और अली को अंततः बिना किसी पछतावे के निकाल दिया गया। अपार्टमेंट छोड़ते समय निराशाजनक अस्तित्व ने अली को घुटन महसूस कराई। अचानक जियो फैन की दोस्त की कार खराब हो गई। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे वे फिर से वहीं पहुंच गए हों जहां से शुरू हुआ था। आज उस औरत का यहाँ आखिरी दिन था और अली के लिए भी निराशा का दिन। आखिर में स्वर्ग ने अली का साथ नहीं दिया क्योंकि उसके दुखद अनुभव हुए थे। अली तब तक हारता रहा जब तक उसके पास कुछ नहीं बचा। हमारे आसपास अली जैसी नाटकीय जिंदगी की कई कहानियां हैं, लेकिन हमें कभी इस दुनिया को समझने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी अकेलापन डरावना होता है और कभी कभी ये बहुत ज्यादा जीवंत और अद्भुत होता है। जहां तक नतीजे की बात है और हम कैसी जिंदगी जीते हैं, अक्सर ये बस एक नजर की बात होती है।